ओम ध्याये सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणा सरसिजा सरसन्नविष्टि केयूरवाङ्मकरकुण्डलवाङ्किरीटी हारये हिरण्यवपुर्धृतशंखचक्र। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा वृषभ, शुक्र प्रधान वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जो बनने वाला है वो आपके भविष्य में क्या कुछ करने के योग बनाने वाला है। देखिए, इस वक्त ग्रहों का परिवर्तन का योग जो इस अप्रैल के मध्यकाल में होने वाला है, इस 2026 का सबसे बड़ा परिवर्तन, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जिसे कहा जाता है, वो होने के योग अब बनने को तैयार है। एक तो शनि मंगल का टकराव, बड़ी विचित्र स्थिति में एक ही जगह युद्ध का भयावह वातावरण बन सकता है। क्यों? क्योंकि शनि हम उदय होने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है 2026 का। क्यों? क्योंकि शनि परिवर्तन ऐसा भाव कर रहे हैं 2026 में अब कि जो अस्त चल रहे थे वो अब उदय होने जा रहे हैं। शनि के साथ मंगल की युति ये एक टकराव की स्थिति उत्पन्न करेगी, चतुर्ग्रही योग का निर्माण करेगी। उसके बाद सूर्य का एक महापरिवर्तन होने की तरफ जा रहा है और जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको इस समय में सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कुछ खास बातों का। वैशाख के महीने के अंतर्गत इस प्रकार के ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है वो खासतौर पर वृषभ राशि वालों के लिए एक बात करता है कि भाई ध्यान रखना, वैशाख के महीने के अंदर कुछ खास बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वैशाख का महीना परमात्मा को प्रसन्न करने का महीना माना जाता है। वैशाख के महीने में खास तौर पे कोई भी जुआ, कोई भी दाव, कोई भी रिस्क लेने वाला काम नहीं करना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। और इस वक्त ग्रहों की युति आपकी राशि के अंदर आपको यही कहती है कि जो जो चीज़ें आपके बस में हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें। किसी भी चीज़ में कोई दाव लगाने का काम, कोई रिस्क लेने का काम, आउट ऑफ द वे जाकर काम जो लोगों काम करते हैं उनमें किसी में दाव जहाँ लग रहा हो, जहाँ बिल्कुल ऐसा हो रिस्क वाला काम, वो नहीं करना चाहिए। भारी पड़ सकता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के जो प्रभाव से परिवर्तन के योग बन रहे हैं, शनि मंगल का टकराव, वो कहीं ना कहीं आपको इस बात को कर सकता है कि लालच मन में जाग सकता है और वो लालच भारी पड़ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इन ग्रहों की युति देखिए, आपके भाग्य में इस वक्त कहीं ना कहीं से लाभ के रास्ते खुल रहे हैं। यह आप मान के चले आने वाला 1.5 महीने का जो समय है। क्यों? क्योंकि इस समय जो ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो शुक्र हो, बाकी सब समस्त ग्रहों को, चाहे वो शनि ही हो, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारे रास्ते लाभ के खोलेंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, सब कुछ लिखा है आपके पास, भाग्य में लिखा है। लेकिन जल्दबाजी मत करना, जल्दी का काम शैतान का होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। शुक्र अकेले, बृहस्पति आपकी राशि में, दोनों मिलकर जिस प्रकार का बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो क्यों कूदना है? क्यों कूद फांद मचानी? शांति से बैठो, देखो समय, देखो समय की धार, देखो परिवर्तन का योग अपने आप आपके लिए हवाओं को लाभ का देगा। इससे जल्दबाजी ना करें, समय के अनुसार से कार्य करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। नहीं तो आजमा सकते हैं इस बात को। तो देखिए, बिल्कुल बहुत जल्दी समय परिवर्तन की तरफ जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख शनिवार की। 11 अप्रैल शनिवार का अवसर, वैशाख का महीना चल रहा है। 9वीं तिथि वैशाख के मास की है जो कृष्ण पक्ष की है। और इस दिन ग्रहों का योग जो आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है वो बढ़िया है, अच्छा है। भाग्य से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय का आपको परिवर्तन का समय पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। चीज़ें फेवर में जा सकती हैं, लाभ दे सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा धर्म कार्य बढ़ाने का प्रयास करें। किसी भी मंदिर में, किसी भी देव स्थल में, किसी तीर्थ स्थल पे यात्रा आपके लिए भाग्य को बढ़ाने के योग, अद्भुत योग ही नहीं, अद्भुत योग हमने शब्द किया है, वो बनाने की स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही। चंडी नवमी है, किसी भगवती का स्वरूप का सुंदर दर्शन किसी तीर्थ स्थल पे जाकर यदि आपने किया तो हमारी ज्योतिष गणनाएं कहती हैं आपके भाग्य से वारे न्यारे होने के योग, किस्मत से लाभ मिलने के योग आपकी राशि में बहुत जबरदस्त तरीके से बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा घर के छोटे लोगों का, जो अपने घर से उम्र से छोटे हैं, उनका स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार का अवसर है और आगे जाके शनि महाराज जो है वो कहीं ना कहीं जिस स्थिति में जाने वाले हैं वो थोड़ी सी विकट होती दिखाई दे रही है। तो कोशिश करें शनि को मनाने का काम लगातार करते रहें। शनिवार का दिवस है तो अच्छा होगा कि माँ भगवती के मंदिर में जाकर श्रृंगार के समारोह में, विशेष तौर पे बालों में लगने वाले जो श्रृंगार होते हैं वो भगवती को अर्पित करें। चंडी नवमी है, माँ भगवती प्रसन्न होंगी, आशीर्वाद देंगी। 12 तारीख रविवार का अवसर है और इस दिन ये रविवार बेहद खास है। 12 तारीख का रविवार बेहद खास
जी हाँ, इसलिए बताने जा रहे हैं क्योंकि इस दिन शनि होने जा रहे हैं उदय। आमतौर पर बहुत सारी राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये विकट समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो शनि आपके लिए इतने विकट नहीं रहेंगे। एक तो शनि महाराज आपकी राशि में ना योग कारक रहते हैं, बहुत ज़्यादा अशुभ नहीं करते हैं, और जहाँ योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ रास्ता दे रहे हैं। हाँ, बस ध्यान ये रखने पड़ेगा क्योंकि आगे ग्रह बहुत सारे विचित्र परिवर्तन का योग बना रहे हैं, विचित्र परिवर्तन का योग, जिस प्रकार से केवल एक ग्रह पे जो आमतौर पे फलित किया जाए वो ठीक नहीं होता है। योगा योग पे निर्धारित चीज़ों को देखते हुए कार्य करेंगे तो वो विशेष तौर पे पूरा रास्ता साफ कर सकता है। बहुत सारे और ग्रह, चाहे मंगल की युति यहाँ इस वक्त सूर्य के साथ हो जाए, चल रही है, या खासतौर पर शनि को देखें, बुध को देखें, ये समस्याओं का कारण बन रहे हैं। तो बड़ों का सम्मान खास तौर पर करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो बेकार के लोग हैं, जिनसे कोई लेना नहीं देना नहीं, नए लोगों से, उनसे बचते हुए कार्य करें। जो आपके अनुभव में आया हो उसके अनुसार से चीज़ों को चलाने का प्रयास करें। जिसने पहले डंक मारा है वो फिर डंक मार सकता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। शनि उदय होने जा रहे हैं, देखिए कि रविवार को योग बन रहा है, तो इस दिन विशेष तौर पर आपको समझ लेना चाहिए कि शनि उदय होने के साथ आपकी राशि में भी शनि मंगल के टकराव का प्रभाव पड़ेगा। पराप्रकृति में इस टकराव का प्रभाव पड़ता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो ऐसे में प्रकृति के अनुसार से तो दिखाई देता है कि ये विप्लवकारी योग बनाएगा, ये कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करता दिखाई देगा, माहौल को गर्म करता दिखाई देगा। लेकिन वहीं एक तरफ ये योग अतिवृष्टि का योग भी बनाता है, तो आपकी कुंडली में दया की वृष्टि का योग बनाता दिखाई दे रहा है ये ग्रह, तो उससे आप लाभ लेने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है आपको इन दिनों विशेष तौर पर हनुमान जी का स्तवन करना चाहिए। जितना हनुमान जी का स्तवन करेंगे उतना कल्याणकारी योग होगा। और ऐसे में शनि ग्रह को शांत करने के लिए कुछ उपाय विशेष तौर पे हैं। शनि मंत्र का यज्ञ, शनि स्तोत्र का पाठ, वो आप लगातार करते रहें, क्योंकि आने वाले 30-40 दिन इसी प्रकार का योग कहीं ना कहीं जनता को, कहीं ना कहीं जनमानस को परेशान करने की योग बना सकता है। तो ये शनि मंगल की युति जो बन गई है, साथ में बुध की युति जो बन गई है, ये विशेष तौर पर आप समझ लें जो बड़ी विचित्र स्थिति ग्रहों की उत्पन्न करती है। आमतौर पर शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि शनि मंगल की युति कहीं ना कहीं समाज को परेशान करती है, कोलाहल मचाती है, उपद्रव कराती है, राजाओं के अहंकार को आपस में लड़वाती है, उससे प्रजा त्रस्त रहती है। इस प्रकार के योग तो सार्वभौमिक तौर पर बन जाते हैं, इंडिविजुअल तौर पर भी उसका प्रभाव बड़ा विचित्र माना जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि एक तरह से युद्ध ही है, और आपके बाह्य संसार में तो युद्ध चलता ही चलता है, अंतःकरण में भी कहीं ना कहीं युद्ध। कहा जाता है कि जब शनि मंगल की युति हो जाए, शनि और उदय स्थिति में शनि हो, तो और जैसे जिस प्रकार का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं ग्रीष्म ऋतु बहुत भयंकर रूप से परेशान करने की योग बना देती है। शनि के उदय होते ही ग्रीष्म ऋतु जो है अपने व्यापक रूप में जो जब शनि अस्तों के उदय हों तो कहीं ना कहीं वातावरण में गर्मी उत्पन्न करने की योग बना देती है। और साथ साथ इस वक्त तो शनि मंगल का युति भी चल रही है, तो ये कभी कभी वृष्टि का योग भी बनाती है। साथ साथ संसार में वृष्टि, बारिश का योग भी, असमय बारिश का योग भी इसके साथ साथ बनने के योग बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बारिश जो होती है वो झटके से आती है, प्रलयंकारी योग भी कहीं ना कहीं बना देती है। तो आने वाले कुछ दिनों में इस प्रकार के योग भी कहीं ना कहीं बनते दिखाई देंगे आपको विश्व के दृष्टिकोण से। अब इन राशियों के योग को समझकर, मंगल जो है वो क्या है? मंगल सेनापति है, शनि दंडाधिकारी है, और वहीं बुध की युति जिस प्रकार से क्षीणस्थ अवस्था में हो गई है, तो बुद्धि जब गर्म स्थिति, युद्ध चल रही हो, आपस में द्वंद्व चल रहा हो और बुद्धि काम ना कर रहे हो, तो समझ लो कैसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने के लिए जो उपाय किए जाएं वो आपको समस्त रूप से कल्याणकारी योग बना सकते हैं। देखिए, शास्त्र में अद्भुत कथाएं जगह जगह वर्णित हैं मंगल का, और विशेष तौर पे आप समझें इन तीनों ग्रहों का, मंगल, शनि और बुध, सबका संबंध किससे है आप समझें। सबका संबंध कहीं ना कहीं बड़ी विचित्र तौर पर हमारे दृष्टिकोण से आध्यात्मिक उपाय की तरफ चलें तो हनुमान जी संबंध निकाल सकते हैं हम इनके साथ। बुद्धि के देवता हनुमान जी, कहा जाता है ना कि हनुमान जी को बुद्धि के देवता कहा जाता है। और साथ साथ मंगल का संबंध, तो हनुमान जी मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय हनुमान, और उसके साथ शनि महाराज वहीं पर उपस्थित जो हैं, तो शनि की पर तो हनुमान जी की विशेष कृपा है। तो शनि, इन सब का संबंध हनुमान जी के साथ ही है। तो कोशिश ये करें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस संसार में प्रत्यक्ष देवता जो हैं वो हनुमान जी ही हैं, तो उनकी आराधना जितना हो सके, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करें या करवाएं। इससे बढ़िया इस कलिकाल में कोई उपाय नहीं है।
लोग ले तेल पे तेल, तेल पे तेल, शनि के मंदिरों में जाकर जिस प्रकार से दुकानें खोल दी हैं, जाके तेल पे तेल चढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, शास्त्र में वर्णित है, उपाय निमित्त मात्र करने का उपाय है ना। एक ऐसे से बाबा जी हैं कि जो 100 टीन तेल चढ़वा देते हैं और उसको उठा के बोलते हैं हम जमीन में डाल देते हैं। तो उससे क्या होने वाला है, वो जमीन को भी खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे अच्छा तो वो तेल किसी गरीब व्यक्ति को देंगे, किसी दिव्यांग व्यक्ति को देंगे, कुछ दुख दान कर देंगे, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। और भारतीय संस्कृति में कहीं इस प्रकार से यदि अध्यात्म को आप पढ़ें, किसी भी पुराण के अंदर कहीं वर्णित नहीं है कि शनि के मंदिर जिस प्रकार से आज हर चौराहे पे शनि के मंदिर बना दिए जाते हैं एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से आधुनिक देवता के तौर पे, तो ऐसा तो कहीं वर्णित नहीं था। और छोड़ दीजिए, हम जो बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि सीधा प्रत्यक्ष देवता के तौर पे हनुमान जी की आराधना करने का प्रयास करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ा दें। और सबसे बढ़िया तो उपाय ये रहेगा कि इस समय आप सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करें। सुंदरकांड का पाठ आपके मनोतों को सिद्ध करेगा, आपके अंदर विवेक का उत्पन्न करेगा, भगवान की कृपा, भगवान राम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, मन को सरल करेगा। मन को सरलता, मन की सरलता जब आ जाए तो बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसको हमें समझ के कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा शनि के स्तोत्र का पाठ, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। और वो इतना अद्भुत चीज़ है कि शनि के नेगेटिव प्रभाव को, क्योंकि इस वक्त इन 3 ग्रहों की युति जिस प्रकार से हो रही है वो कहीं ना कहीं कष्ट उत्पन्न करने के योग बना रही है। तो नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। ये शनि स्तोत्र का है, दशरथ कृत महाराज शनि का स्तोत्र है। इसका नित्यप्रति पाठ एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट आपको लगेंगे पाठ करने के लिए। और उसका पाठ यदि आप नित्यप्रति कर लें तो सत्य माने शनि का नेगेटिव प्रभाव कब आएगा, कब चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो इसको सही तौर पे अपने जीवन में आप अपनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। वैसे इन सबको ठीक करने के लिए अपने नाम से आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, करवा सकते हैं। वैसे हम विवेकानंद योगाश्रम में इन दौरान जब तक ये शनि मंगल का टकराव चलेगा, नित्य प्रति हमारे विभिन्न ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर रूप से हनुमान चालीसा का पाठ नित्यपति रहेगा, सुंदरकांड का पाठ नित्यपति रहेगा। आप चाहें तो उस समस्त अनुष्ठान में भाग लेकर अपने लिए, अपने परिवार के निमित्त इन सब चीज़ों के अनुष्ठान में लाभ ले सकते हैं। और हमारा आश्रम में हनुमान जी का सिद्ध जो मूर्ति है वो आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। माँ भगवती दुर्गा की जो प्रतिमा है वो मुल्तान से 500 साल पहले लाई गई थी। और वो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में भगवती का सुंदर श्री विग्रह, 500 साल पुराना श्री विग्रह जो पाकिस्तान मुल्तान से आया था, वो आज विराजमान है। उनके नित्य प्रति आराधना चलती है। तो आप सब वहाँ पे आएँ, उनके दर्शन करें। जो जो कार्यक्रम रहेंगे उन सब के बारे में आपको सूचना समय समय पर हम देते रहते हैं। तो ये जो इस समय संक्रांति के दिन सुंदर योग बन रहा है इस बार मंगलवार का, उस दिन सामूहिक तौर पर सुंदरकांड की व्यवस्था रहेगी। आप सब उसमें भाग लेकर माँ भगवती के दर्शन कर कर, हनुमान जी को चोला चढ़ाकर और साथ साथ अपने कष्टों को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बना सकते हैं। संक्रांति के दिन किस प्रकार का पुण्य होता है वो भी हम आपको बताएंगे अभी। वृषभ राशि वालों के लिए 13 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और उस दिन एकादशी तिथि विद्यमान है। और ये एकादशी बेहद खास है। वैशाख की एकादशी को वरुथनी एकादशी बोला जाता है। कहा जाता है इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करना चाहिए, जो समस्त मनोरथों को सिद्ध करने की योग बनाता है। वैशाख का महीना स्कंद और पद्म पुराण के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है भगवान की उपासना के लिए। इस दिन आपकी राशि में विशेष परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। और यहाँ ये परिवर्तन जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट होकर आपकी राशि में कई रास्तों से कहीं ना कहीं लक्ष्मी का आगमन, कीर्ति का आगमन करने के योग बड़े अच्छे से बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन समस्या ये है कि राहु वहाँ पर थोड़ा सा विषय जो है भंग करते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा समय को विषयुक्त करते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ग्रहण करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा राहु का उपाय करते चले। हमारी दृष्टि में वरुथनी एकादशी के दिन यदि व्रत किया जाए, भगवान की उपासना की जाए, क्योंकि राहु जो है ना भगवान विष्णु से ही कंट्रोल में आते हैं। भगवान विष्णु से ही कंट्रोल में आते हैं, क्योंकि राहु ने जब अमृत पान करने का प्रयास किया था, भगवान ने ही एक बड़ा जबरदस्त अंकुश वहाँ पर उत्पन्न किया था। और वहीं भगवान के कंट्रोल में आने वाले हैं, भगवान के बस में ही सब कुछ है। तो कोशिश ये करें इस वरुथ। देखिए क्या करता है राहु, राहु भ्रम उत्पन्न करता है। राहु व्यक्ति को जुए की तरफ प्रवृत्त करता है। राहु व्यक्ति को ऐसे भ्रमजाल में डालता है कि जो तेरा नहीं है वो भी तेरा हो सकता है। और वही इस वक्त योग बन रहा है देवयोग से। इस दिन एकादशी भी है। तो ऐसे में क्या करें, एकादशी के दिन भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें और
विशेष तौर पे हो सके तो भगवान विष्णु का जो शालिग्राम शिला होती है उनको अभिमंत्रित जल से स्नान कराने के बाद चरणामृत ग्रहण करें, भगवान का पूजन करें। तिल युक्त जल से भगवान को स्नान कराना ये सबसे श्रेष्ठ रहेगा आपके इस योगा योग को खत्म करने के लिए, नेगेटिव प्रभाव को खत्म करने के लिए। राहु का प्रभाव आने वाले 6 महीने तक यहीं बैठने वाला है राहु, तो इसका लगातार उपाय करते चलें, वो कुछ ना कुछ आपके लिए रास्ता बनाता दिखाई देगा। वैसे गजकेसरी योग कहीं ना कहीं लाभ अवश्य देने की योग बनाएगा आपके लिए। 14 तारीख मंगलवार का अवसर और इस दिन द्वादशी तिथि विद्यमान है, साथ में संक्रांति का योग भी बन गया है, मेष की संक्रांति। देखिए इस दिन ग्रहों का परिवर्तन होकर 3 जो चतुर्ग्रही योग था वो कहीं ना कहीं राहु के से आगे निकलकर सूर्य गए थे वहाँ पर। पहले राहु का सूर्य का योग चल रहा था, फिर शनि और सूर्य का योग बन गया। अब सूर्य शनि को छोड़कर आगे जा रहे हैं और आपकी राशि से 12वें भाव में एक विचित्र प्रकार का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, जो शुक्र के साथ बैठकर आपके लग्न के राशि के स्वामी के साथ बैठकर कहीं ना कहीं आपकी महत्वाकांक्षा को कहीं ना कहीं घी डालते दिखाई दे रहे हैं। उसकी महत्वाकांक्षा की अग्नि को बहुत ज़्यादा, यदि आपके मन में कोई नई भूख कहा जाता ना जाग जाए, नया कोई चाहत जाग जाए, नया कोई ना कोई रसपान करने की इच्छा जाग जाए, तो अतिशोक्ति नहीं होगी। तो इस समय थोड़ी वासनाओं को कंट्रोल करने का आपको कार्य करना चाहिए। खासतौर पे इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। कई गुप्त बातें आपको इन महीने के दौरान, क्योंकि सूर्य परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो ये आपके मनोमस्तिष्क में शुक्र के साथ योग बनते ही ऐसा हो सकता है कई गुप्त रहस्य आपके मनोमस्तिष्क में आ जाए, या ऐसा कोई विद्या प्राप्त करने की, जिस ज्योतिष के अंदर भी गुप्त विद्या मानी जाती है, उससे जानने की, उसकी इच्छा के प्रति, उसके ध्रुव भविष्य को जानने की इच्छा जा सकती है। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बस थोड़ा सा महत्वाकांक्षा दाव पे लगाने का काम ना करें। जो एकादशी के दिन का शास्त्र का आया था वो ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन विशेष तौर पर भगवान का स्तवन करना चाहिए, क्योंकि संक्रांति भी है, गेहूं का दान करना चाहिए, और भी बहुत सारे उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। यदि उनको करेंगे तो कल्याण का योग बनेगा। सूर्य ने जो संक्रांति का सुंदर योग बनाया है 14 तारीख को, परिवर्तन करने का योग बनाया है, ये मंगल के साथ एक योग बनाकर तैयार करें। देखिए मंगल के साथ इसलिए कह रहे हैं कि सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है मंगलवार के दिन हो रहा है, मंगल की राशि में हो रहा है, और ऐसे में मंगल की राशि में आके ही सूर्य जो है वो विशेष तौर पर उच्च के हो जाते हैं। तो ये बड़ा विशेष संबंध है मंगल का। और क्योंकि मंगल जो है, आप सत्य मान के चलें कि ये सेनापति हैं, अग्नि तत्व के मालिक है। वहीं सूर्य भी राजा है और अग्नि तत्व के मालिक। दोनों की जो प्रकृति है वो सेम है, एक ही तरह सोचते हैं। और जब राजा और जो सेनापति है वो जब एक साथ चले तो क्या होता है कि सब चीज़ें ठीक होने के योग बन जाते हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपका जो व्यवस्थाओं का योग है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। और साथ साथ इन दिनों मंगल के साथ जो शनि का योग बना हुआ है वो बड़ा विचित्र है। सूर्य नारायण है, साक्षात प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है भगवान सूर्य को। नित्यपति अपना दर्शन देने के लिए इस धरा पर वो उपस्थित होते हैं, और आप चाहें ना चाहें वो सूर्य को प्रत्यक्ष देता। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि प्रातः सूर्य से पहले हर व्यक्ति को उठना चाहिए यदि व्यक्ति सौभाग्यशाली बनना चाहता है। देखिए अब तो सूर्य उच्च के हो गए, और इस महीने में सौभाग्य को परिवर्तन करने के लिए शास्त्र कहता है कि सूर्य उदय से पहले उठो। सूर्य आपको ना उठाए, आप सूर्य से पहले उठकर सूर्य को जल, उदित होते सूर्य को जल देने का प्रयास करें, अर्घ देने का प्रयास करें। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। ये कीर्ति, यश, वृद्धि को योग देने का सबसे बेस्ट मार्ग जो हो सकता है ना, तो इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करना। इस महीने में, वैशाख के महीने में आमतौर पर योग बन जाता है, और वैशाख का महीना पुण्यों को देने वाला है, माधव मास कहा जाता है। तो कोशिश करें इस मास में अपने सूर्य को बल देने के लिए अवश्य कोशिश करने का प्रयास करो। जैसा शनि खराब चल रहा है इन दिनों, शनि खराब चल रहा है इन दिनों, शनि को ठीक करने के लिए आपको पता है कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। आमतौर पे लोग पता नहीं कौन कौन से मार्ग अपना लेते हैं। तो हमारे दृष्टिकोण से आपके मंगल की राशि में चलते हुए जो शनि को समझाने के लिए इस वक्त आपको हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए। सूर्य का और हनुमान जी का एक अद्भुत संबंध है। शायद लोगों को शास्त्र के दृष्टिकोण से उस कथा का ज्ञान नहीं है। सूर्यदेव जो हैं वो हनुमान जी के गुरु माने जाते हैं। जी हाँ, सूर्यदेव हनुमान जी गुरु माने जाते हैं, और कहा जाता है कि हनुमान जी ने एक बार शिक्षा लेने के लिए, मन में आया शिक्षा किससे ले, तो फिर याद आई, देखा सूर्य को। सूर्य से ज़्यादा बड़ा संसार को देखा हुआ व्यक्ति कौन हो सकता है? दिव्यात्मा है। सूर्य संसार को सबसे ज़्यादा उन्होंने ही सही दिशा प्रदान करी है। तो हनुमान जी बाल्यकाल में भी एक बार उड़ के गए थे सूर्य की तरफ,
फिर उड़ चले एक बार, युवावस्था में जब शिक्षा लेने की बात आई तो फिर उड़ चले एक बार सूर्य की तरफ। जब सूर्य महाराज ने देखा कि ये वही बालक है जो आ रहा है, पहले बाल्यकाल में भी आया था और ग्रास कर लिया था, तो पूरे संसार में अंधकार हो गया था, तो फिर उनको लगा कि आ रहा है परेशान करने के लिए। लेकिन हनुमान जी से वो थोड़े संकुचाए, तो उन्होंने कहा हनुमान जी से कि भाई हाँ, आप फिर कैसे आना हुआ? तो महाराज आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो भगवान सूर्य ने कहा कि हाँ, दीक्षा देने के लिए शिष्य और गुरु की एक व्यवस्था बननी चाहिए, बैठना चाहिए, बैठ के दीक्षा दी जाती है। और हमारे को तो भगवान ने एक रास्ता बना रखा है। भगवान सूर्य ने कहा कि हमको चलायमान, हम तो हमेशा चलते ही रहते हैं, तो कहाँ हम रुक सकते हैं, कब शिक्षा देंगे? तब कहा जाता है कि हनुमान जी ने कहा नहीं, शिक्षा तो हमको आपसे ही लेनी है, कि आपके साथ साथ चलेंगे। तब हनुमान जी ने, सूर्य भगवान ने कहा कि ये सिद्धांत गलत है, टालना चाहते थे वो। अब हनुमान जी ऐसा हठीला जो व्यक्ति हो कि जिसने ठान ली कल्याण का मार्ग, तुम आप कहाँ छोड़ने वाले हैं? हनुमान जी से ये हट करने का तरीका भी हमको सीखना चाहिए कि गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हट को पकड़ना है, सही हट को पकड़ना है। वो सही हट यदि पकड़े, आमतौर पर व्यक्ति गलत हट को पकड़ते हैं और गलत हट को पकड़ने के कारण से अनिष्ट करवाते हैं, लेकिन हनुमान जी ने सही हट पकड़ी। सूर्य के समक्ष भी उपस्थित जब हुए तो भगवान ने बहुत टालने का प्रयास किया, सूर्य नारायण ने। उन्होंने कहा ठीक है, चलते ही रहते हैं। तो बोले हम एक काम करेंगे, आपकी तरफ आपके साथ चलेंगे। हनुमान सूर्य भगवान ने कहा कि साथ चलोगे तो कैसे शिक्षा मिलेगी? तो बोले आप जैसे चलेंगे तो आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। तो बोले आप चलोगे तब तो तुम आगे देखते हुए चलोगे तो हमको पीठ दिखाओगे। बोले नहीं, हम उल्टे चलेंगे, आपके सम्मुख रहते हुए जैसे से आप चलेंगे तो ऐसे जब तक आप हमारे को शिक्षा देंगे तब तक हम उल्टे कदमों से चलते रहेंगे। खैर, कथा बड़ी विचित्र है और हनुमान जी ने अपनी भक्ति से, अपनी चातुर्य से भगवान सूर्य को भी पिघला दिया, शांत कर दिया। तो हनुमान जी को दीक्षा जो मिली, शिक्षा मिली, वो भगवान सूर्य से मिली। तो आप समझे, शनि को ठीक करने के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद ही है। तो कोशिश ये करें, हनुमान जी का सानिध्य लेने का प्रयास करें। इन दिनों शनि मंगल का टकराव, सूर्य का ये परिवर्तन जो हो रहा है, तो खास तौर पे एक काम करें कि सूर्य, आप अपने निमित्त हनुमान जी की प्रार्थना से अपने इन ग्रहों को ठीक करने का योग बनाएं। हनुमान चालीसा का पाठ अपने निमित्त करने का प्रयास करें, ये सबसे श्रेष्ठ रहेगा। भगवान सूर्य का आशीर्वाद भी मिलेगा, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। और शनि मंगल बुध की युति जिस प्रकार से चल रही है, सूर्य तो आपका कल्याण करने के लिए योग बना ही रहे हैं। कभी कभी हो सके तो कुछ खास उपाय और भी हैं, वो करने का प्रयास करें। भगवान सूर्य को नित्यपति जल दें। ओम गणी सूर्यादित्याय नमः, इस मंत्र का स्तवन करते हुए नित्यपति भगवान सूर्य को जल देने का प्रयास करें। कभी कभी गेहूं का दान विशेष तौर पर बड़ा श्रेष्ठ, सूर्य के कष्टों को दूर करने के लिए कहा जाता है। और शनि मंगल का जब टकराव चल रहा हो तो शरीर के बल के, शरीर के भार के बराबर अन्न दान करने से भी शारीरिक तौर पर कष्ट होने के दूर करने के योग अद्भुत रूप से बन जाते हैं। तो इसको भी करने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए, बड़ा सरलतम रूप रहेगा। तो ये आप धारण करने का प्रयास करें। इसके अलावा क्योंकि शनि मंगल का टकराव चल रहा है, तो ऐसे में उस रक्षा कवच प्राप्त करने के लिए एक बहुत सुंदर उपाय शास्त्र में वर्णित है। आप एक काम करें, हनुमान जी का एक रक्षा धागा आमतौर पे हाथ में बांधा जाता है ना, रक्षा कवच के तौर पर, हनुमान जी के सिद्ध मंत्र से सिद्ध करा हुआ ये धागा यदि आप धारण कर लें, जो हमारे विवेकानंद योगाश्रम में मंत्रज्ञों पंडितों के द्वारा विभिन्न रूप से सिद्ध करके ये छोटा सा धागा बनाया जाता है, इसको आप 1 महीने के लिए धारण करने का प्रयास करें। ये हमारे विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पर सिद्ध कर कर बनाया गया है। तो आप इसको आश्रम से मंगा लें, धारण कर लें और देखिएगा कैसे भी जो है मंत्र से सिद्ध होकर ये हनुमान जी का सिद्ध धागा जो आश्रम से आप मंगाएंगे उसको धारण करेंगे। चाहे छोटे बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, कहीं भागते फिर रहे हैं, और शनि मंगल का इस वक्त जो है व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना ही रही हैं, कहीं ना कहीं चोट लगाने के योग बना रही हैं, द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रही हैं। तो हनुमान जी की मंत्र से सिद्ध करा हुआ ये धागा भगवान सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को भी ठीक करेगा और कई सारे रास्ते आपको दिखाएगा, रक्षा कवच के रूप में आपके साथ रहेगा। तो 1 महीने के लिए इसको अवश्य धारण करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। तो इस दिन विशेष तौर पर जो 14 तारीख के दिन संक्रांति का योग बन रहा है, इसके साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम में, हमारे सानिध्य में विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कांड का पाठ रखा गया है और नवग्रह शांति महायज्ञ रखा गया है। आप सब लोग उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। अपने निमित्त उस यज्ञ में हनुमान चालीसा में, सुंदर कांड में, नवग्रह शांति महायज्ञ में माँ भगवती के सानिध्य में रहते हुए इस समस्त कार्यक्रमों की व्यवस्था रहेगी। आप स्वयं उस कार्यक्रम में बैठकर
अपने निमित्त यदि नहीं आ पा रहे हैं तो ब्राह्मणों की सुंदर व्यवस्था आश्रम के द्वारा कर आप लाभ ले सकते हैं। माँ भगवती की कृपा से आपके कष्ट दूर होंगे। वृषभ राशि वालों के लिए 15 तारीख का दिन त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन करके आपकी राशि में चतुर्ग्रही योग का फिर निर्माण कर रहे हैं। बुध के साथ चंद्रमा, शनि के साथ मंगल, दोनों परस्पर विरोधी प्रभाव और लाभ वाले भाव में बैठकर ही परस्पर विरोधी क्या शैमात का खेल आपकी राशि में बनाते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा अपने आप को रिस्क लेने से बचते हुए कार्य करें। देखिए, कार्यक्रम के आरंभ में हमने इस बात को रखा था कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से अप्रैल के मध्य भाग से कुछ ना कुछ ग्रहों का योगायोग इस प्रकार का चल रहा है जो बार बार मनोमस्तिष्क को विचित्र स्थितियों में डालता दिखाई देगा और ये दुविधा की स्थिति कुछ ज़्यादा हो सकती है। मन में कहीं ना कहीं भाव भय का उत्पन्न करता दिखाई देगा। अरे कुछ नहीं होगा, शांति से बैठो, चीज़ों को अपने अनुसार से चलाने का समय दो, विश्वास रखो। यहाँ विश्वास डगमगाता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो विश्वास को रखना बहुत ज़रूरी है। विश्वास को स्थिर रखने के लिए थोड़ा स्थिरता का ध्यान दो। बुध प्रदोष है इस दिन, तो हो सके तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका जो है अभिषेक करने का प्रयास करें। सबसे अच्छा होगा दूर्वा भगवान विष्णु को, भगवान शंकर को अर्पित करें। कांडात कांडात प्रोहंती कहा जाता है कि समस्त प्रकार के मानस अवसादों को ठीक करने के लिए भंग का और यदि दूर्वा का के द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाए प्रदोष काल में, तो ये समस्त आने वाले नेगेटिव प्रभावों को ठीक करने का, इन सब संबंधों को ठीक करने का रास्ता बना देता है। तो कर लीजिए। हिंग लगे ना फिटरे रंग चोखा होगा और आपके लिए तो कोई इसमें कोई खर्चा होने की योग ही नहीं। आमतौर पे जितने भी लोग होते हैं एक ही बात से डरते हैं कि पंडित जी जो है कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे, कहीं ना कहीं खर्चा। देखिए, हमारी राशि के हम जो इस चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ते हैं, कहीं भी एक भी चीज़ खर्चे के लिए बहुत सारे लोग कहीं ना यथाकथित ये न कहने प्रकार है कुछ ना कुछ मनोभाव अपने अंदर भाव बना के रख लेते हैं कि यहाँ तो ज्योतिष में, अरे ज्योतिष बिल्कुल कहीं ना कहीं कोई खर्चा नहीं कराता भाई। और हमारे यहाँ तो कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं। अगर हम आश्रम के बारे में भी आपको बताते हैं तो वहाँ किसी कार्यक्रम के लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया था। बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल के ऊपर लिख के भेजते हैं कि विवेकानंद योगाश्रम के बारे में आप जब भी बताते हैं कार्यक्रम, तो हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं उनको लिए तो सबके लिए फ्री व्यवस्था है। और सत्य बात बताने में दिक्कत क्या है? लोग कहते हैं पब्लिसिटी आश्रम की करने की हम प्रयास करते हैं। अरे हम जो कर रहे हैं पिछले 70-60 सालों से इस आश्रम के माध्यम से इतनी सारी पुस्तकें लिखने का प्रयास किया गया, इतने सारे रहस्यों को बताने का प्रयास किया, मुद्रा विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान, तो ये विवेकानंद हॉस्पिटल, इतने सारे क्षेत्रों में जो हम कार्य कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो उसको बताने का बखान कौन करेगा? बताएगा कौन लोगों को जनमानस के लाभ के लिए? यज्ञ नित्यप्रति 8 घंटे आश्रम पे होता है, तो ये हमको इसका अभिमान है, इसका स्वाभिमान है हमको कि हमारे आश्रम पे, हमारी भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है। यज्ञ करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन समाज यज्ञ प्रधान समाज था और आज तमाम बाबाओं ने, तमाम महात्माओं ने भगवत धारण करने के बाद भी यज्ञ को तिलांजलि दे दी। तो अगर हम कर रहे हैं, हम सत्य बता रहे हैं, तो इसमें काहे की शर्म? जो लोग लिख के अपनी अपनी मंत्रणा डालते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए कि उनको इस भाव को समझने में भी दिक्कत है, तो आपकी गलती है। तो हम तो जो आश्रम पे इतने सारे कार्यक्रम चला रहे हैं उसके बारे में आपको अवगत करा रहे हैं। और किसी भी कार्यक्रम में हमारे यहाँ बैठने का, यज्ञ में भाग लेने का, मूर्ति जो भी पूजा के विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, कोई शुल्क नहीं होता है। तो हम जो बताते हैं, जो करते हैं, वही आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। जो लोग उल्टी सीधी बातें जिनको लिखने की आदत है, उनको तो कोई बदल नहीं सकता। तो उनका उद्धार भगवान ही करे, वही कल्याण करने का योग बना सकते हैं। 16 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है। चतुर्दशी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन एक और परिवर्तन होने की तरफ जा रहा है ग्रहों का योग, और वो है शुक्र महाराज और शक्ति संपन्न। आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो और शक्ति संपन्न हो, सूर्य के साथ युति बनाकर सूर्य के नक्षत्र में ही प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि में बहुत अच्छा योग बन रहा है। ये बहुत अच्छा योग बन रहा है इस वक्त। ये कहीं ना कहीं आपके श्रेय को, आपके लक्ष्मी को, आपके कहीं ना कहीं सही जो कंफर्ट्स हैं, रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं शक्ति देने का रास्ता बहुत बढ़िया से बना सकता है। बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। सुबह का समय थोड़ा हल्का दिखाई देता है और शाम आते आते कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छे योग बनते दिखाई देंगे। और ये आपकी राशि में इन दिनों जो योग चल रहा है वो खास तौर पे एक बहुत सुंदर भी योग बन रहा है। कहीं ना कहीं रास्ता दे रहा है आपके लिए कीर्ति का, आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ का रास्ता भी खुलता दिखाई दे रहा है। दूध का दान, बड़ों की सेवा, घर के बड़ों का आशीर्वाद,
इन दिनों अवश्य लेने का प्रयास करें, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। आपका भाग्य वहीं से जो आपको लाभ देता दिखाई देगा, तो ये कोताही मत बरतिएगा। किसी भी कारण से किसी का अपमान ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है, वैशाख की अमावस्या है और पद्म और स्कंद पुराण दोनों के दोनों इस अमावस्या का अत्यधिक महत्व शास्त्र के दृष्टिकोण से बताते हैं। जैसे कार्तिक के मास के अंदर सुंदर रूप से योग बनते हैं, जो कल्याण करने वाले योग होते हैं, इस मास में भी खासतौर पे बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। इस दिन शनि महाराज अपने ही नक्षत्र में चलते हुए चतुर्थ चरण में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ और ज़्यादा शक्ति संपन्न हो जाएंगे। ध्यान रखना, मंगल के साथ इस वक्त युति चल रही है, यही एक द्वंदात्मक स्थिति है। वैसे शनि की शक्ति में प्राप्त करना कोई आपकी राशि के दृष्टिकोण से खराब नहीं है, लेकिन मंगल यहाँ कहीं ना कहीं रंग में भंग डालने के लिए, द्वंद्व उत्पन्न करने के लिए थोड़ा से प्रभाव को खराब करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल को शांत अवश्य, द्वेष में न फंसे इस दिन। और आपकी राशि के अनुसार से देखें तो इस दिन चंद्रमा का परिवर्तन भी होने का योग है और वो कहीं ना कहीं जुर्माना करवा सकता है आपके ऊपर। तो इसलिए अपने काम से काम रखने का प्रयास करें और तो बेकार के कामों में हाथ ना डालें, जिसमें उम्मीद ना हो, जिसमें रिस्क हो, उन चीज़ों में थोड़ा अपने आप को दूर रखना। जिसमें मनोभाव में आपके ये भाव आ रहा है कि क्यों इसमें फंसने जा रहा हूँ, बस रुक जाइए। कहीं ना कहीं स्थितियाँ आपके लिए थोड़ी महंगी साबित होने के योग इन दिनों बनाती दिखाई दे रही हैं। अमावस्या है, पितरों के निमित्त हो सके तो तर्पण करने का प्रयास करें, किसी ब्राह्मण को भोजन कराने का प्रयास करें, किसी गऊ के निमित्त घास निकालने का प्रयास करें, काक के निमित्त, श्वान के निमित्त, भिक्षुक के निमित्त, जो भी हो सके ये अवश्य अपने सामर्थ्य के अनुसार से कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 18 तारीख शनिवार का अवसर, वैशाख का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है प्रतिपदा के साथ और इस मास में कई सारे शुभ 15 पक्ष के अंदर बहुत सारे सुंदर उत्सव आने वाले हैं। ये सब के सब आपके मनोरथों को सिद्ध करने के योग बना सकते हैं। ये मुहूर्त जो है ना, ये जो उत्सव है वास्तविक तौर पे ये वो टाइम मशीन है, बेसिकली टाइम मशीन मान लीजिए। ये टाइम होल्स हैं जो मुहूर्त के रूप में आते हैं और आपके पुण्यों को अद्भुत रूप से बढ़ा देते हैं। यहाँ से आपको बहुत दूर तक आगे बढ़ाने की, एकदम झटके की तरह ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं। जो इस पुण्य वेलाओं में, इस मुहूर्तों में, इन दिव्य योगों में अपने पुण्यों को बढ़ा लेते हैं, उनका एकदम भाग्य बूस्ट करने का योग बना देता है। समझने वाले समझ जाएंगे और जिन्होंने व्यंग करना है वो व्यंग में ही फंसे रहेंगे। तो हम चाहेंगे कि जिन व्यंगात्मक लोगों के चक्कर में ना फंसें, सही चीज़ों को सिद्धांतिक तौर पर आपके पूर्वजों ने जो इतना सुंदर संस्कृति का निर्माण किया है उसको, उस पर विश्वास रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। जो मूर्ख है उनको उपहास उड़ाने दें और वो कुछ नहीं करते हैं। बहुत सारे ज्योतिषीगण हमारे साथ बैठे होते हैं, कई बार हमने तो ऐसे कोट पैंट पहने ज्योतिषी देखे हैं कि जो हमसे बोलते हैं, भैया हमने बोल रहे थे भैया तुम विदेशियों के साथ बाहर वाले जो साइंटिस्ट जो बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, उनकी बात क्यों करते हैं? बोले अगर उनकी बात नहीं बात करेंगे, उनकी बात नहीं करेंगे तो फिर तो वो हमको अपनी फ्रेटर्निटी से बाहर निकाल देंगे। तो यानी उनकी फ्रेटर्निटी में आप जाने के लिए सो कॉल्ड अपने आप को पैंट कमीज और सूट बूट पहना हुआ दिखाने के लिए आप अपने पूर्वजों को की गलती जबरदस्ती गलत करना साबित करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसे। मैं एक आपको बात बताता हूँ, आज मुझे याद आ गई। एक बहुत दिन पहले टीवी डिबेट चल रही थी और एक बहुत रिनाउंड ज्योतिषी हैं और वो इस बात पे बहस करने लग गए, सत्य बताने का प्रयास करने लगे कि 5000 साल पहले जो संस्कृति थी, पूरा विश्व जो था वो बंदरों की औलाद था। कार्यक्रम के बाद मैंने उनसे पूछा भाई क्या हो गया आपको आज? बोले महाराज बोलना पड़ता है कई बार, अगर नहीं बोलेंगे तो क्या होगा कि जितने पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं वो कहेंगे आप तो मूर्ख हैं। तो मैंने कहा मूर्ख साबित करने के लिए अपने तुम बाप दादाओं को तुम बंदर बना के तैयार कर रहे हो। तो यदि कोई ऐसी बात डार्विन की थ्योरी तुम प्रूव करना चाहते हो, उस डार्विन ने ही अपनी थ्योरी को काट दिया था। तो आज इस समाज को हमें अपनी संस्कृति पर विश्वास करने की जरूरत, और ऐसे जो फुलफुले लोग हैं जिनका कोई बेस नहीं है, जो पल में तोला पल में माशा, पल में इधर पल में उधर होने के योग बनाते हैं, उनका कोई कार्य नहीं है। जो ज्योतिषी अध्यात्म में नहीं है, जिसको इष्ट सिद्धि नहीं है, जो संध्या वंदन नहीं करता, परमात्मा का भजन नहीं करता, शास्त्र कहता है वो देवज्ञ कहलाने लोग है ही नहीं। अब आपके ऊपर है, शास्त्र का मत समझें या इस प्रकार के लोग जो आज की तारीख में ज्योतिष को, शास्त्र को मानते नहीं, शास्त्र के अनुसार चलते नहीं, शास्त्र को का व्यंग उठाते हैं, परमात्मा की उपासना का व्यंग मानते हैं और केवल कुछ ना कुछ बेचने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो उनसे दूर रहते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 18 तारीख का भविष्यफल भी जान लीजिए। 18 तारीख की ग्रह गणना के अनुसार से आपके लिए दिन थोड़ा महंगा साबित होता दिखाई दे रहा है। कहीं ना फंसे गलत चक्करों में, तो कहीं ना कहीं नुकसान देने का योग, ये राशि का योग इस वक्त बना सकता है आपके लिए। तो अननेसेसरी के चक्करों में ना फंसें, कहीं ना कहीं दिक्कत होने के योग हैं। तो इस समय शनिवार का अवसर है और आप हो सके
तो एक काम करें, दुग्धाभिषेक भगवान शंकर का करने का प्रयास करें, दूध का दान करने का प्रयास करें। ये आपके लिए कहीं ना कहीं समय को ठीक करेगा, नुकसान से बचाएगा। 19 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है और चंद्रमा इस दिन उच्च के होने के जाने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, आपकी राशि में आते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ शुक्र भी अपने घर आते दिखाई दे रहा है। ये दोनों के दोनों मिलकर आपकी राशि में बहुत सुंदर योग, सुख का योग, कंफर्ट का योग, आनंद का योग, रिलेशनशिप में नई जान का योग, कई प्रकार से परिवर्तन का योग आपके लिए बनाते दिखाई दे रहे हो। ये दिन भी बहुत शुभ है, अक्षय तृतीया का योग है। ये वो टाइम होल है जिसके बारे में बताने चाहते हैं, जिसको कहा जाता है कि ऐसा टाइम होल है कि जो आपके पुण्यों को अद्भुत रूप से, अक्षय तृतीया, इसके दिन जो कर्म करोगे अक्षय फल प्राप्त होगा, इन्फिनिटी तक उसका प्रभाव रहेगा, यानी कभी क्षय नहीं होगा, ट्रैवल करता जाएगा, ट्रैवल करके ले जाता जाएगा। इस दिन भगवान के विशेष अवतार नर नारायण, भगवान का हयग्रीव अवतार और तो और भगवान परशुराम, इन सबका अवतरण एक ही शुभ तिथि में हुआ। और इस तिथि को शास्त्र के दृष्टिकोण से युगादि भी कहा जाता है, लेकिन युगादि अगले दिन बनेगी, क्योंकि उदय तिथि अगले दिन प्राप्त होगी। इस दिन तो द्वितीया के साथ मिलकर हो रहा है। ग्रह योग काफ़ी अच्छे हैं, इस दिन परिवर्तन का योग है। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, तो सुबह समय को सुबह सुबह परमात्मा के भजन में लगाएं, ओम नमो नारायणाय इसका स्तवन करें, हो सके तो भगवान का पूजन करें। बहुत विशेष रूप से इसका तिथि का वर्णन है शास्त्र में, वो भी आपको समझा देते हैं। 19 तारीख को अक्षय तृतीया का सुंदर योग बन रहा है। 19 अप्रैल के दिन ये अक्षय तृतीया वो योग है जिसके दिन जो भी कार्य किए जाते हैं उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय यानी क्षय नहीं होता। एक बात ध्यान कर लीजिएगा, पुण्य करोगे तो उसका अक्षय फल प्राप्त होगा और पाप करोगे तो उसका भी अक्षय फल प्राप्त होगा। इसलिए गलती से भी कोई गलत काम ना हो जाए। इस दिन विशेष तौर पर भारतीय शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि समझें, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन योग बनता है ये अक्षय तृतीया। और इस बार क्या हो रहा है कि द्वितीया तिथि थोड़ी देर के लिए विद्यमान है 19 तारीख को, उसके बाद तृतीया आ जाएगी और अगले दिन तृतीया कुछ 2-3 घड़ी तक ही विद्यमान रहेगी। तो पुण्य जो है वो मध्याह्न व्यापनी माना जाता है। भगवान परशुराम का अवतरण इसी दिन हुआ और हमारे अष्ट चिरंजीवियों के अंदर अश्वत्थामा, बलि, व्यास और मानस विभीषण, कृपा परशुरामस्य मार्कंड, इस प्रकार से परशुराम जी का नाम भी अष्ट चिरंजीवी के अंदर आता है। और महान पुण्य को देने वाले भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो उनका विशेष तौर पर पूजन करने का शास्त्र में नियम है। अजरता अमरता प्राप्त करने के लिए यदि कोई व्यक्ति कष्ट में चल रहा हो, जीवन में परेशानी चल रही हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है, तो इस दिन भगवान परशुराम का सुंदर पूजन करने से, भगवान विष्णु के रूप में उनका पूजन कर लेने से कहा जाता है कि स्वास्थ्य, अष्ट चिरंजीवियों का इस दिन विशेष पूजन करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, तो उनका पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। परशुराम जी के साथ अष्ट चिरंजीवियों का स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करने का अद्भुत योग बन जाता है। भगवान नर नारायण का अवतरण भी इसी तिथि के अंदर माना जाता है। इसके साथ साथ भगवान हयग्रीव का भी जो शास्त्र के दृष्टिकोण से पूजन करने की ये तिथि जो उनके जयंती के रूप में मानी जाती है। जब भगवान का सुंदर अवतरण हुआ और हयग्रीव भगवान कहा जाता है कि वो आशीर्वाद प्राप्त था हयग्रीव नाम के राक्षस को, जो घोड़े के समान था। उसने भगवान की प्रार्थना करते हुए यही कहा था कि मेरी मृत्यु मेरे द्वारा ही हो, हयग्रीव की मृत्यु हयग्रीव से ही हो। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु का जब संग्राम चल रहा था, बड़ी अद्भुत कथा है शास्त्र के अंदर। इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि हमें गलत चीज सोचनी नहीं चाहिए। कई बार हम बैठे बैठे कई बार क्या होता है गलत भाव सोच लेते हैं और उसका प्रभाव कैसा होता है। शास्त्र में किसी चीज को छोड़ा नहीं गया है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु शेषशैया पर विश्राम कर रहे थे और भगवती जो लक्ष्मी जी हैं वहीं साथ में विराजमान थी। तो क्या हुआ कि भगवान विष्णु किसी बात पे मुस्कुराए। भगवती महालक्ष्मी को लगा कि ये मुझको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मेरा उपहास कर रहे हैं। पता नहीं क्या भाव मन में उठा कि जो गर्दन मुझ पे हंस रहे हैं, गर्दन ही ना बचे। ये भाव भगवती महालक्ष्मी के मन में विचार उठा शास्त्र की कथा के अनुसार से। और कहा जाता है कालांतर में भगवान विष्णु का बहुत भयंकर युद्ध राक्षस से हो रहा था। और कहा जाता है कि इतना लंबा युद्ध चल रहा था कि भगवान जो थे वो युद्ध करते करते सो गए। बहुत लंबे समय 5000 वर्ष तक युद्ध चला। और कहा जाता है कि युद्ध में वो जब विश्राम सो गए तो वो जो कीट था उस धनुष को जाके लग गया और वो धनुष टूटा। जब वो टूटा धनुष तो कहा जाता है कि प्रत्यंचा जब छूटी तो उस प्रत्यंचा से भगवान विष्णु की गर्दन कट गई। तब देवताओं ने
ब्रह्मा जी ने वहां आकर उनकी गर्दन के ऊपर हयग्रीव की, घोड़े की गर्दन लगाई। तब जाकर उस राक्षस का मर्दन हुआ, क्योंकि उसको आशीर्वाद प्राप्त था कि हयग्रीव की मृत्यु हयग्रीव के द्वारा ही होगी, यानी जो घोड़े के रूप में जो राक्षस था उसकी मृत्यु ऐसे ही निर्धारित थी। तो प्रकृति ने क्या रास्ता बनाया, क्या घटना घटी, तो यहाँ इसी दिन हयग्रीव भगवान के रूप में भगवान ने अवतरण हुआ, जयंती मानी जाती है। तो उसके बाद भगवान ने हयग्रीव का संहार किया है, तो इस दिन हयग्रीव के रूप में भगवान की जो है जयंती के रूप में दिन माना जाता है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से इस बात को हमको समझना चाहिए। इस कथा का सार हमने यहाँ उपस्थित किया। कई बार हम सबके मन में भी पता नहीं कौन सा विचार उत्पन्न हो जाता है और बाद में कितना ज़्यादा उसके लिए विचार व्यक्त रखता है कि हीन भावना मेरे मन में आई क्यों, तो भगवती महालक्ष्मी ने कैसा सोचा था और क्या उनके साथ घटा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई गलत कार्य किसी के द्वारा ना हो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस सुंदर पर्व पर, रविवार का अवसर है, विवेकानंद योगाश्रम में हमने भगवान विष्णु का नारायण यज्ञ वहाँ आश्रम पे रखा हुआ है। तो आप सब उस यज्ञ में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित हैं। जो दिल्ली में रहते हैं वो उस यज्ञ में भाग लेकर सुंदर रूप से इस अक्षय तृतीया के दिन भगवान का सुंदर स्तवन करें। सुबह करीब करीब ये कार्यक्रम वही 8 बजे से आरंभ होता है और करीब करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदरकांड, बहुत सारे रामचरितमानस का पाठ भी, उस स्वाध्याय रहता है उस दिन, भगवान विष्णु का यज्ञ भी रहेगा, सुंदर भंडारा रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं इस अक्षय तृतीया के दिन सुंदर रूप से भगवान विष्णु का पूजन करने के लिए, परशुराम जी का पूजन करने के लिए। और समस्त यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है, कीर्ति संबंधी समस्या चल रही है, नहीं प्राप्त हो रही है, तो इस सुंदर नारायण यज्ञ में लक्ष्मी नारायण जी की प्रार्थना करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं और आइएगा। माँ भगवती कृपा से अनिष्ट को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बनेगा, कष्ट निवारण का योग बनेगा और इस दिन ग्रहों परिवर्तन करने का योग भी बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तन करके बहुत उच्च के होने जा रहे हैं, शुक्र बहुत सुंदर रूप से अपने ही राशि में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं। तो आप इस सुंदर योग का लाभ लें। ग्रह परिवर्तन कर इसे अनिष्टकारी समय में, जब शनि मंगल युति चल रही है, तो चंद्रमा ने शुक्र ने एक युति बनाकर एक नया पुण्यों को जगाने का अवसर दिया है। तो ऐसे में भगवान विष्णु का सुंदर पालक के रूप में हमारे बीच में रहते हैं, समस्त सृष्टि का पालन करते हैं, तो उनका सुंदर स्तवन करने का दिन है। आइए इस यज्ञ में सम्मिलित हों। भगवान की कृपा से अनिष्ट दूर करने के समस्त योग बनेंगे। यज्ञ ही विष्णु स्वरूप है, यज्ञो वही विष्णु शास्त्र कहता है। तो ये यज्ञ संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, उसमें भाग लेने की आप अवश्य हमारे साथ यज्ञ में बैठें। माँ भगवती कृपा से अनिष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए 20 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और इस दिन तृतीया और चतुर्थी का योग बन रहा है। ये तृतीया और चतुर्थी जो एक साथ पड़ रही हैं, चतुर्थी को क्षय करती दिखाई दे रही दिल्ली के पंचांग से गणनाएं जो है। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से एक ना एक कोई ना कहीं जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रभाव अच्छा दिखाई देता है ग्रहों का। ये प्रभाव जो है वो थोड़ा सा इस प्रकार का है कि आपके संबंधों में मधुरता लाने के योग बहुत सुंदर से बनाता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा एक और परिवर्तन होने की तरफ जा रहा है इस दिन। बृहस्पति महाराज जो हैं वो अपने ही नक्षत्र में चलते हुए और आगे जा रहे हैं और ये आने वाले 1.5 महीने तक जिस प्रकार से धीरे धीरे मंथर गति से आगे बढ़ेंगे, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से रास्ता, धन, कहीं ना कहीं आपके ऐश्वर्य, कहीं ना कहीं आपके संबंध, कहीं ना कहीं आपके पद को बढ़ाते दिखाई देंगे। बस एक ही चीज़ गलत दिखाई दे रही है इस समय यदि हम देखें तो शनि मंगल का टकराव, उससे अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। राहु के प्रभाव से थोड़ा सा बचाने का प्रयास करते रहें। ये युगादि तिथि है, लेकिन ये युगादि तिथि बड़ी विचित्र योग लेकर आई है। युगादि तिथि जो है, तृतीया जो है चतुर्थी के साथ मिलने के कारण से क्षय हो रही है चतुर्थी, ये ठीक नहीं है। इसके साथ साथ इस वर्ष का जो संवत का आरंभ हुआ वो भी क्षय तिथि से हुआ, वर्ष का आरंभ हुआ वो भी क्षय तिथि से हुआ। तो 2026 कहीं ना कहीं विप्लवकारी योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो जो चीज़ें बड़ी अजीब सी इस वक्त गति दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ नया कोलाहल ऐसा बनाता दिखाई दे रही है कि जो कहीं ना कहीं ये 2026 इस वर्ष को हम ऐसा मान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अशांत वर्ष आने वाले पिछले कुछ वर्षों के सामने अपनी एक उपस्थिति दर्ज करा के जाता दिखाई देगा। देखिए, ग्रहों की कालगणना अभी हमने आपके समक्ष रखी और इस कालगणना के साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन भी आपने समझा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन एक बात समझें, अनेक अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित है। विद्वान लोग अपने अपने मतानुसार उसका प्रभाव समझकर जैसा सा अनुभव उनके आया है उसके अनुसार से जातकों को बताने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक मार्ग भी हो सकते हैं और साथ साथ भौतिक मार्ग भी हो सकते हैं। या नग पहनने के बहुत सारे लोग
मार्ग बन लेते हैं। और नग पहनने के बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन यदि सत्य रूप में उसकी वास्तविकता देखी जाए तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा विषय है कि इसको अच्छे से अनुसंधान करने की आवश्यकता है। एक अभी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत बड़े ज्योतिषी जो टीवी पर बहुत ज़्यादा आते हैं, कहा जाता है, उनके पास जाकर विचार विमर्श किया। बहुत महंगा, करीब करीब कहा जाता है कि बहुत अच्छी दक्षिणा भी उनको देकर आए, और उन्होंने कुछ नग उनको धारण करा दिए। और जिस दिन से उन्होंने वो नग धारण किए उसके बाद उनकी स्थिति क्या हो गई। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। तो आप प्रत्यक्ष रूप से इस बात को समझें कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। हमारे जीवन में देखिए समय है, समय का प्रभाव है, कभी धूप कभी छाँव, कभी लाभ कभी हानि, कभी यश और कभी अपमान। इस प्रकार के योग जीवन काल में बनते रहते हैं, और ये सारे के सारे जो बनते हैं आपके कर्मानुसार ही बनते हैं। यदि कर्म व्यक्ति सही रूप से करना शुरू कर दे तो सत्य माने जीवन में कष्ट हो ना। अब कैसे पता लगाएं कि कर्म हमारे द्वारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए शास्त्र में कहा गया ना, कई बार हम आपको बोलते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमने जो कुछ भी कर्म किए हैं उसके कारण से यदि बार बार जीवन में ना चाहते हुए, कौन चाहता है कष्ट आना, लेकिन फिर भी ठीक करना प्रयास लाख कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहे, कष्ट समाप्त होने की तरफ ही नहीं है, तो समझ लें कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट थोड़ा कम है। यदि आपके घड़े में पुण्यों का जो अकाउंट है, पुण्यों का जो प्रभाव है वो इतना लबालब भरा हुआ है, तो थोड़े बहुत कुछ गलत कार्य हो भी जाए तो उससे जीवन में कोई प्रभाव होता नहीं, क्योंकि पुण्यों को। और कई बार क्या होता है कि पुण्यों का अकाउंट इतना खाली हो जाता है कि हाथ टटोलने पर भी, घड़े में हाथ डालने पर भी वो हाथ में आते नहीं हैं। तो इसलिए सीधा सीधा सिद्धांत है, जब जीवन में कष्ट एक के बाद एक आ रहे हों तो समझ लो कि पुण्य का अकाउंट धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो रहा है, उसको बढ़ाने का प्रयास करें। पुण्य बढ़ाने के बहुत सीधे साधे तरीके हैं, यही नहीं कि बहुत बड़े बड़े पैसे खर्च करके यज्ञ करना है। शास्त्र कहता है मनसा वाचा कर्मणा। देखिए आपके द्वारा किया गया कर्म अद्भुत रूप से प्रभाव देता है, इस बात को हमें समझना चाहिए। शास्त्र में इसको समझाने के लिए अनेक कथाएं उपस्थित की गई। लोग लगे रहते हैं कभी कुछ और उपाय करने के, कुछ और उपाय करने, विभिन्न टोटकों में फंस जाए। परमात्मा का नाम ही शास्त्र में व्यास जी महाराज ने कहा है, आलूढ़ सर्वशास्त्रानि विचारैव पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्याय नारायण सदा, कि भगवान का स्मरण करना ही एक सबसे बढ़िया कार्य है। उसी को स्मरण करने तो और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, परमात्मा की कृपा। इसीलिए तो इतनी समस्त कथाओं का, यज्ञों का, मंत्र जप का इतना महात्म शास्त्र में बताया गया। हर रोज़ कोई ना कोई पुण्य आपके जो पर्व है, जैसे इस वैशाख के महीने में कितने सुंदर सुंदर पर्व आ रहे हैं। सुंदर सोच शास्त्र में कहा गया है कि इस मास को माधव मास माना जाता है, और माधव मास में कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने आप भगवान विष्णु के नाम पर इस मास को रखा है। इस मास में यदि भगवान विष्णु का एक बार भी स्मरण कर लिया जाए तो बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसको ठीक करने का तरीका आप समझ लीजिए। जितना ज़्यादा पुण्य हो सकता है वो करने का प्रयास करें। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, हमारे इन समस्त दिनों को कहीं ना कहीं देवताओं के साथ जोड़ दिया गया है। तिथियों को विशेष तौर पर आप देखें तो एक से लेकर आध्यात्मिक मार्ग से देखें तो कहीं ना कहीं कोई देवता के साथ जोड़ी गई है। कारण क्या है? कोई ना कोई उत्सव, 365 दिन कोई ना कोई उत्सव भारतीय संस्कृति में लगा रहता है। ये न के न प्रकारेण आप अध्यात्म की तरफ लगे रहें, और जब अध्यात्म की तरफ लगे रहेंगे, आज ये कल वो परसों हुए, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप जो फालतू के काम संसार में हैं वो आपके द्वारा उनसे हटकर, बेकार के कामों से हटकर कहीं ना कहीं पुण्य कार्य, परमात्मा के स्मरण में वास्तविक मार्ग को आप पकड़ने का मार्ग बना लेंगे, और वो आपके जीवन में कभी बेले कवेले अशुभ समय में वो किया हुआ पुण्य आपको कहीं ना कहीं लाभ देने का मार्ग बना देगा। तो इस सिद्धांत को समझे। हमारे ऋषि मुनि बहुत चतुर थे, बहुत बुद्धिमान थे, और ऐसी व्यवस्था अपनी संतति के लिए करके गए हैं कि वो कहीं ना कहीं करते रहते। लेकिन फिर भी मनुष्य ऐसा माया के भ्रम में फंस जाता है कि सद्मार्ग से भटककर कहीं ना कहीं अनेक अनेक प्रपंचों में फंस जाता है। तो इसलिए हम समय समय पर जो आपको आमंत्रित करते रहते हैं, कभी ये यज्ञ, कभी वो यज्ञ, कभी ये कथा, कभी सुंदरकांड, कभी हनुमान चालीसा, कभी कुछ और, तो ये सब इसीलिए है कि कहीं ना कहीं आओ, सत्य मार्ग की तरफ चलो, और वो कहीं ना कहीं कब आपके कष्टों को क्षय कर देगा। भारतीय अध्यात्म विज्ञान को यदि आप पढ़ेंगे, देखिए बहुत सारे लोग हमें कमेंट में लिख के भेजते हैं कि महाराज कथा सुनाने से अच्छा तो उपाय बताओ। उपाय तो हर जगह बता ही रहे हैं, हम हर रोज़ बता रहे हैं उपाय, लेकिन उस मार्ग को समझने का प्रयास आपको करना चाहिए कि ज्योतिष का अध्यात्म के साथ एक इंटर कनेक्शन। कुछ अध्यात्म शून्य व्यक्ति हैं,
कोट पैंट पहनकर और जिस प्रकार से लोगों को आज शराब पिला के उपाय बताने का प्रयास करते हैं, मांस खिलाकर उपाय खिलाने का प्रयास करते हैं, तो उससे कुछ भला होने वाला है किसी का? कुछ नहीं होने वाला उससे तो कष्ट के योग ऐसे ही बन जाएंगे जैसे कुछ ना कुछ। भारतीय संस्कृति में इसके ऊपर बहुत सुंदर कथा आई हुई है, उसको आपको समझ लेना चाहिए। हमने पहले बहुत दिन पहले कथा आपके समक्ष रखी थी, आज बहुत काल हो गया है, इसलिए उस कथा को दोबारा समझाने की आवश्यकता है कि जैसे बर्तन को बार बार मांजने से क्या होता है कि वो चमक आ जाती है ना, तो उस कथा के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से समझने का प्रयास करें। हमारे पुण्य कैसे बढ़ते हैं? एक कसाई था, अध्यात्म के अंदर उपनिषद में कथा आई है, वो एक महात्मा जी के आश्रम के सामने ही कसाई की दुकान चलाता था, रोज हत्या करता था, रोज आजीविका पालने के लिए कसाई को मांस बेचता था। महात्मा जी अंदर यज्ञ कराते थे। दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई और दोनों यमराज के समक्ष उपस्थित हुए। कहा जाता है कि महाराज जी को पुण्य लोक प्राप्त हुए। महाराज थोड़ी देर रुक गए, उन्होंने देखा कसाई भी मेरे पीछे खड़ा है, चलो इसको भी देखें, इसको क्या गति प्राप्त होती है। तो देखने में आया कि जो महात्मा को लोक प्राप्त हुए थे वही उस कसाई को प्राप्त हुए। तो महात्मा ने वहां यमराज से प्रश्न पूछा कि महाराज, मैंने इतने यज्ञ किए, मुझको वही लोक प्राप्त हुए और मेरे सामने ही हत्या करता था, जीव हत्या करता था, क्या इसको भी वही लोक प्राप्त हुए? तो यमराज जी ने उसका प्रश्न का बड़ा सुंदर, महात्मा के प्रश्न का, संत के प्रश्न का उत्तर दिया कि महाराज, इसके शरीर से ये कार्य हो रहा था लेकिन मन से नहीं हो रहा था। मन से तो आपको ये देखकर यही भाव रखता था कि कैसे महात्मा इतने सुंदर कार्य कर रहे हैं और मुझे कुछ आता नहीं है, कब ये मेरा पुण्य जागेगा, मैं इससे हटकर पुण्य की तरफ, महात्मा के दिए हुए एक पुण्य कर्म की तरफ, जैसे यज्ञ इत्यादि, कथा इत्यादि की तरफ जाऊंगा। तो आप समझें कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो तो आपके भाग्य अनुसार, आपके समक्ष, प्रारब्ध के अनुसार से आपके समक्ष आ रहा है, लेकिन यदि उससे निवृत्त होना चाहते हो तो उसमें लिप्त मत हो। ये उपनिषद की कथाएं आपके मति भ्रमों को दूर करने का प्रयास करती हैं। तो इन सब सिद्धांतों को आप समझ के कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस वैशाख के महीने में जिस प्रकार से कहा गया है कि भगवान विष्णु का सुंदर स्मरण, जैसे कार्तिक के महीने में स्नान करने का पुण्य लाभ होता है ना, वैसा ही पुण्य लाभ इस वैशाख के महात्म्य में कहा गया है। कहा जाता है पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, इन समस्त ग्रंथों के अंदर इस मास का अत्यधिक महत्व कहा गया है। कोशिश करें अपने जीवन में इन महात्मों को पढ़ने का प्रयास करें। महात्मा क्या है? टेस्टिमनीज। ये टेस्टिमनीज हैं कि जो जो जीवन में किसकी घटना घटी उन्होंने उसको सारगर्भित शास्त्र के अनुसार से किया, और उन शास्त्रों की बातों को आप यदि स्वतः पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, संतों के मुख से सुनेंगे, तो आपके मन में भी विश्वास जागेगा और आपको उस कष्ट निवृत्ति का योग, यानी उससे बचने का मार्ग आपको अद्भुत रूप से मिल जाएगा। आसान बहुत रहा है, तिल की ओट पहाड़ है। आप समझें, अध्यात्म का रहस्य इतना सुंदर है, लेकिन हम विडंबनाओं में फंस जाते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ, कौन कौन से, किस किस स्थितियों में फंसकर कहाँ कहाँ कौन कौन से कार्य करते चले जाते हैं। सिद्धांत बहुत सीधा है, किसी भूखे को खाना खिला दो। और इस वैशाख के महीने में तो जितने पुण्य कार्य कर सकते हैं। देखिए, संक्रांति का योग इस महीने में पड़ता है, इसके बाद नरसिंह भगवान की जयंती का, कूर्म अवतार का योग इसी मास में पड़ता है। इसके साथ साथ अक्षय तृतीया, जिसके अंदर परशुराम जयंती का सुंदर पर्व मनाया जाता है। भगवान विष्णु के अनेक अवतार इसी मास में उत्पन्न हुए। और तो और युगादि भी, युग का आरंभ भी कहा जाता है अक्षय तृतीया, जिस दिन शुद्ध रूप से व्याप्त हो उस दिन से युगादि, युग का आरंभ भी कहा जाता है कि इसी तिथि से हुआ। अक्षय तृतीया यानी जो कुछ कार्य कर रहे हो उसका अक्षय फल प्राप्ति का योग सारे के सारे वैशाख के महीने में आने वाले हैं। तो वैशाख का महीने का पुण्य बहुत अच्छा है। पुण्य कमाने का तरीका बहुत साधारण है, सीधा है, और कोई बहुत ज़्यादा रहस्य में नहीं है। ओम नमो नारायणाय, इसका यथाउचित भाव से स्मरण करने का प्रयास करें। हमने इस बार बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम में समय समय पर आपको अवगत कराते रहते हैं, अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते भी रहते हैं। कोशिश ये करें उसी मार्ग पर सीधे तौर पर चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत कल्याण का मार्ग अश्वस्त होगा और कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाएगा। ये न कि न प्रकार न जो भी हो, कैसे भी व्यवस्था बन जाए, किसी भी बहाने से उस परमात्मा के स्मरण का योग अपने जीवन में बनाने का प्रयास करें। हमारे आश्रम पे पिछले करीब 60-70 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, और रविवार को तो उस कार्यक्रम में हम सबको समय समय पर आमंत्रित करते ही रहते हैं। तो आप सब उस रविवार के कार्यक्रम में, जो सुबह 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक चलता है, भंडारा रहता है नित्यप्रति, उसमें भाग ले सकते हैं। बहुत सारे आश्रम में व्यवस्थाएं, गौशाला, हॉस्पिटल है पूरा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि का, उसमें भी आप भारत सरकार के पैनल पर है और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ के पैनल पर है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि का बहुत सारे कार्य समय समय पर वहाँ पर चलते ही रहते हैं। इसके अलावा अभी विश्व योग दिवस का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और उसके अंदर लगातार योग की विभिन्न श्रृंखलाओं के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम भारत सरकार के साथ मिलकर
विवेकानंद योग आश्रम की तरफ से पूरे भारत में सब जगह जगह पे किए जाते हैं। और उसी श्रृंखला में बहुत एक अद्भुत विज्ञान है जिसको मुद्रा विज्ञान कहा जाता है। विभिन्न हाथ के द्वारा बनाई जाई आकृति जो है वो हमारे आश्रम के द्वारा ही, हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा ही पूरे विश्व में जगह जगह पहुंचाई गई हैं। आप समझे, इतनी छोटी छोटी चीज़ें। और इन मुद्राओं का, योग विज्ञान की मुद्राओं का अद्भुत लाभ है, आध्यात्मिक भी और साथ साथ आपके शारीरिक तौर पे कष्टों को दूर करने के लिए भी, ग्रहों के प्रभाव को भी ठीक करने के लिए। जैसे किसी का बृहस्पति खराब है, अब लाखों रुपए खर्च करके लोग पुखराज पहन रहे हैं, अरे केवल ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर लो। ये पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर चलते फिरते उठते बैठते इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करो, देखो बिना किसी और चीज़ के, बाह्य किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए ज्ञान मुद्रा अद्भुत रूप से कार्य करती है। शनि किसी का खराब चल रहा है, जैसे बहुत सारी राशियों में अलग अलग प्रभाव हम आपको बताते हैं। शनि मंगल का टकराव इस वक्त बड़ी अजीब स्थिति में पहुंच गया है, पूरे विश्व को कहीं ना कहीं आतंक ग्रसित करने का योग बना रहा है। तो ऐसे में शनि के दुष्प्रभाव को ठीक करने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास, जिसको शून्य मुद्रा भी कहा जाता है, आकाश तत्व को अंगूठे के बेस पे लगा देने से शनि का नेगेटिव प्रभाव जो कुंडली में है उसको ठीक करने के लिए मुद्रा अद्भुत कार्य कर देती है। छोटी सी मुद्रा है, देखिए शनि का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, शनि बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, तो पहली सबसे बीच वाली उंगली को अंगूठे के बीच पे लगाया और शनि के नेगेटिव प्रभाव को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए जो शनि का मंत्र जप कर रहे हैं, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ये मुद्रा विज्ञान की अद्भुत, भारतीय योग विज्ञान की। आप समझे कि योग और मुद्राएं सब ये चीज़ें इंटर रिलेटेड है कि नहीं है, ज्योतिष संबंध रखती हैं, लेकिन लोग इसके प्रभाव को समझते नहीं हैं। करेंगे तो देखिए लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। सूर्य, किसी को अपने वर्चस्व को, पर्सोना का बढ़ाना है, कैसे किस प्रकार से ठीक कर सकता है। ज्योतिषीगण बहुत सारे जो होते हैं नग बेचने वाले, वो कहते हैं माणिक्य पहन लो, अरे हम आपको सीधा उपाय बताते हैं। सूर्य यदि किसी की कुंडली में कमजोर है तो, या सूर्य का माउंट बैठा हुआ है, तो ये सूर्य मुद्रा है। जो रिंग फिंगर है उसके अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग से जोड़ देने से ये सूर्य मुद्रा बन जाती है। और अद्भुत रूप से समझें कि ये सूर्य मुद्रा आपकी पर्सनालिटी में, आपके पर्सोना में, आपके व्यक्तित्व में, आपके ओरा में एक ऐसा अद्भुत चमक उपस्थित कर देगी। तो ध्यान में ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए 108 बार जप करें और नित्य प्रति इस मुद्रा का कुछ देर अभ्यास करके तो देखें। देखिए अपने आप आपके उस ओरा के अंदर अद्भुत रूप से परिवर्तन लाने का योग, बिना किसी उपाय के, बिना किसी और चीज़ के, बाह्य चीज़ पे, यानी कोई नग धारण करना या कुछ और चीज़, इससे अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा। यदि किसी का बुद्ध बहुत वीक है, आमतौर पे जब बुद्ध वीक होता है तो क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बहनों के साथ संबंध में, कई प्रकार से स्त्रियों के साथ संबंध खराब कर देता है, परिवार में जितनी मौसी इत्यादि उनके साथ संबंध खराब कर देता है, और तो और दांतों संबंधी समस्याएं उत्पन्न करने की योग बना देता है। तो ऐसे में बुद्ध का जो नेगेटिव प्रभाव चल रहा है उसको ठीक करने के लिए, बुद्ध के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए क्या किया जाए। बुद्ध की ये मुद्रा है, इसको जलोदर मुद्रा बोला जाता है, कि इसको कर लेने से बुद्ध के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए ये अद्भुत रूप से कार्य करती है। यानी बुद्ध की उंगली को अंगूठे के बेस पे लगा देने से ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी समस्याओं को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बनाएगी। ये छोटी छोटी मुद्राएं हैं, हम समय समय पर इनका प्रभाव आपको समझाते रहते हैं। कोशिश ये करें इन सब चीज़ों के साथ जुड़ने के लिए। हमारे विवेकानंद योग आश्रम की तरफ से बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। समय समय पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हम करते रहते हैं और बहुत सारी कथाएं भी समय समय पर, हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। और दिल्ली में कहीं ना कहीं मंगलवार शनिवार को हमारे द्वारा कहीं ना कहीं सुंदरकांड के पाठ की व्यवस्था चलती ही रहती है। आप सब सुंदरकांड के पाठ में आपको हमारे एक चैनल के माध्यम से सूचनाएं मिल सकती है। आश्रम के जो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, आपके क्षेत्र में कब रहेगा उसका भी बता दिया जाएगा। विवेकानंद योग आश्रम में तो हर मंगलवार पे सुंदरकांड आमतौर पे होता ही है। हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है और बहुत सारे कार्य समय समय पर रहते हैं। आप उनके साथ जुड़ेंगे तो सही रूप से आध्यात्मिक विकास भी होगा और आपके कष्ट भी दूर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।